राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर बीजेपी और इंडी गठबंधन रेस हो चुकी है। हालांकि अब तक इन 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए 28 वोटों की जरूरत होगी। वहीं बीजेपी के पास पर्याप्त वोट नहीं होने के बाद भी सेकेंड प्रेफरेंस को अहमियत जो है वो दी जा रही है। जेएमएम क्रॉस वोटिंग को रोकने की हामी भर रहा है, तो कांग्रेस राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग का भी अंदेशा जता रही है। की व्यवस्था करेंगे हम लोग। इनको अपने पैसे पर बहुत अहंकार है। उस अहंकार, उस गुरूर को तोड़ने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी। क्योंकि इनको लगता है कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं। खरीद फरोख्त कैसे होश की जाती है, कैसे विधायकों को खरीदा जाता है, कैसे सरकार गिराई जाती है। चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपने देखा बिहार में हमारा जो मैनेजमेंट था वो कामयाब रहा और हम एक सीट जो हमें मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा जीत गए। उड़ीसा में भी कमोबेश यही स्थिति रही, हमें जितनी सीटें जीतनी चाहिए थी उससे ज़्यादा जीत गए। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी का जो करिश्मा नेतृत्व है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे प्रभावित होकर बहुत लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देते हैं। सेकेंड प्रेफरेंस वोट का भी इसमें बहुत महत्व होता है। ये बहुत टेक्निकल चुनाव होता है, तो हमें पूरी आशा है कि झारखंड में एक सीट जो है जहां 2-3 वोट कम है, लोग हमें नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम करती है। खरीद फरोख्त में, वोट की चोरी में, सरकार को चोरी करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। और इसलिए राज्यसभा के चुनाव में भी पूरी उनके गठबंधन को आंकड़े नहीं रहने के बावजूद राज्यसभा का उम्मीदवार अगर वो देते हैं तो इससे साफ प्रदर्शित होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा, अपने धन बल जल का प्रयोग करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी। लिए चलेंगे आपको राजधानी रांची। हमारे साथ वहां से संवाददाता राजेश पाठक जुड़ रहे हैं। राजेश, 2 ऐसी राज्यसभा की सीटें हैं जो खाली हो रही है। अब इस पर किस तरह से अपने प्रत्याशियों की वे घोषणा करते हैं राजनीतिक पार्टी, ये देखना होगा। लेकिन आंकड़े क्या कहता है, गणित क्या कहता है, जितने विधायकों की संख्या चाहिए, क्या बीजेपी उस पर सटीक बैठ पा रही है? वहां या समीकरण बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बताया जा रहा, क्रॉस वोटिंग का मामला बताया जा रहा, कई तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सामने है। जी सुष्मिता, राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर फिलहाल राजनीतिक गतिविधि काफ़ी तेज है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है नहीं की गई है। अगर कांग्रेस से देखा जाए तो वहाँ पर कांग्रेस से सुबोधकांत सहाय के नाम की चर्चा है। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष वहाँ से राजेश ठाकुर थे, उनके नाम की चर्चा है। उसी प्रकार जेएमएम में विधायक कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा है और महासचिव विनोद पांडे की चर्चा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा की ओर, तो भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई स्पष्ट रूप से किसी का नाम अभी सामने नहीं किया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य परिमल नथवानी इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं, वो शायद निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी को उनका समर्थन मिलेगा। लेकिन ऐसे में यह भी देखना होगा कि बीजेपी के पास वह आंकड़े नहीं है जिससे वह परिमल नथवानी के समर्थन में दमखम के साथ उतर पाए। इसमें कहीं ना कहीं कम से कम 4 वोट मैनेज करने की ज़रूरत है। और बीजेपी की माने तो वह आश्वस्त हैं कि उन्हें सेकंड प्रेफरेंस के रूप में अन्य सहयोगियों से उन्हें मदद मिलेगी और लोग मदद करेंगे और उन जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन अब देखना यह है कि प्रत्याशी के नाम बीजेपी की ओर से कौन किए जाते हैं या जेएमएम और कांग्रेस की ओर से गठबंधन में होते हैं या फिर अलग अलग उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी प्रत्याशियों के चयन पे ही खासकर फोकस किया जा रहा है। अंकगणित का जो हिसाब कह रहा है कि जेएमएम हो या कांग्रेस हो, उनके पास अभी संख्या बल है। यदि गठबंधन में वो चुनाव लड़ते हैं तो एक सीट पर तो उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन दूसरे पर यदि बीजेपी के प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं तो उन्हें जो 4 वोट मैनेज करने होंगे उसको लेकर काफ़ी मेहनत करनी होगी। कहीं ना कहीं इसमें क्रॉस वोटिंग की अंदेशा भी व्यक्त की जा रही है, साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी सामने आ रही है। विपक्ष खास करके भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जिस प्रकार पहले हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आई या
बिहार इलेक्शन जिस तरह से वहाँ जो जितनी भी राज्यसभा सीटें थी उन पर बीजेपी की जीत हुई, तो बीजेपी का जो फॉर्मूला था वह कहीं ना कहीं गठबंधन की आंखों में किरकिरी साबित हो रहा है और उसे लेकर लोग काफ़ी सचेत हैं। और गठबंधन का यह भी करना है भी कि किसी भी कीमत पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, इसको लेकर गठबंधन पूरी ताकत लगाएगा। लेकिन चुनाव के समय ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इंडी गठबंधन के कैंडिडेट हों या फिर जेएमएम कांग्रेस के अलग अलग हों और बीजेपी की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किया जा रहा है या बीजेपी की ओर से कोई अपना कैंडिडेट उतारा जाएगा, इसको लेकर अभी समय है, घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा मेहनत हो रही है तो वह जो उनको वोट चाहिए उसके अंकगणित पे मेहनत हो रही है कि आखिर वह आंकड़ा, जादुई आंकड़ा कैसे पूरा किया जाए। बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखिए जादुई आंकड़ा तक पहुंचने के लिए जो महागठबंधन है उसे एकजुट भी रहना होगा और जो विपक्षी पार्टी है अब उसमें भी किस तरह से उन्हें समर्थन मिलता है, वहां पर भी राजनीतिक समीकरण और अंक गणित को जरूर बैठाना होगा। किस तरह से समीकरण बैठ पाता है और कितना वक्त लगता है इस चुनाव के लिए, जो प्रत्याशी के नाम है उसके सामने घोषणा हो सके, देखना होगा। बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।